हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पोसोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। डोज ऑफ ए चाइल्ड ऑफ 4 years एज पर यंग्स फॉर्मूला इज 1/3 ऑफ एडल्ट डोज, 3/4 ऑफ एडल्ट डोज, हाफ ऑफ एडल्ट डोज, 1/4 ऑफ एडल्ट डोज। कितना डोज हो जाएगा चाइल्ड ऑफ 4 years एज पर यंग्स फॉर्मूला? तो यंग्स फॉर्मूला क्या है? चाइल्ड डोज इक्वल टू एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। चाइल्ड का एज कितना है? तो 4 years, 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 16 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। 4 1s are 4, 4 4s are 16, 1/4 इंटू एडल्ट डोज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1/4 ऑफ एडल्ट डोज हो जाएगा डोज ऑफ चाइल्ड ऑफ 4 years एज पर यंग्स फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ ए चाइल्ड व्हेन वेट इज गिवन इन पाउंड्स। यंग्स फॉर्मूला, काउलिंग्स फॉर्मूला, क्लार्क्स फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग डोज ऑफ ए चाइल्ड व्हेन वेट इज गिवन इन पाउंड्स? जब चाइल्ड का वेट दिया गया है पाउंड्स में तो हम अप्लाई करेंगे क्लार्क्स फॉर्मूला। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है क्लार्क्स फॉर्मूला? तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड वेट इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। एंड अगर चाइल्ड का वेट दिया है किलोग्राम्स में देन क्लार्क्स फॉर्मूला क्या होता है? तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट इन केजी किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। When child weight is given in kg, we applied this formula. Next question. What will be the dose of a 8 years old child when the adult dose is 400 mg? अगर adult dose है 400 mg, then what will be the dose of 8 years old child? तो age up to 12 years of old के लिए अप्लाई करेंगे यंग्स फॉर्मूला। क्या होता है? तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। चाइल्ड का एज कितना दिया गया है? 8 years। तो 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज कितना है? 400 mg। तो मल्टीप्लाइड बाय 400। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12 20 मल्टीप्लाइड बाय 400। 20 1s are 20, 20 20s are 400। 8 मल्टीप्लाइड बाय 20 160। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 160 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन। Characteristic unwanted reaction which is not related to a dose or to a pharmacodynamic property of a drug is called tolerance, tachyphylaxis, idiosyncrasy, side effect। क्या होता है characteristic unwanted reaction which is not related to a dose or to a pharmacodynamic property of a drug? तो इसे बोलते हैं idiosyncrasy। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये टॉलरेंस क्या है? तो मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक्स टू डेवलप होता है टॉलरेंस। टैकीफाइलैक्सिस, तो डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट्स होता है टैकीफाइलैक्सिस। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेड इज टैकीफाइलैक्सिस। साइड इफेक्ट क्या है? तो साइड इफेक्ट होता है एन अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग दैट ऑकर्स एट थेरेप्यूटिक डोसेज and side effect can be predicted from its pharmacological actions। ठीक है, ये इडियोसिंक्रेसी होती है अनप्रेडिक्टेबल। ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेस कॉमन होती है, मोर सीरियस होती है। ठीक है, कौन से टाइप में आती है इडियोसिंक्रेसी? तो ये आती है टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज इज नोन एज डिलिंग्स फॉर्मूला, यंग्स फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला, काउलिंग्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। तो ये होता है डीलिंग्स फॉर्मूला। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये डीलिंग्स फॉर्मूला होता है फॉर द एज बिटवीन 12 to 20 years। ठीक है, यंग्स फॉर्मूला क्या है? चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। फ्राइड्स फॉर्मूला क्या है? तो एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। काउलिंग्स फॉर्मूला एज एट नेक्स्ट बर्थडे डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
If total pharmacological action of two drugs is same to sum of their individual pharmacological action, it is additive effect, synergism, antagonism, idiosyncrasy. If total pharmacological action of two drugs is same to sum of their individual pharmacological action, तो क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिनर्जिज्म क्या है? तो पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स गिवन साइमल्टेनियसली इज सिनर्जिज्म। पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स गिवन साइमल्टेनियसली। एंटागोनिज्म, तो व्हेन वन ड्रग एबोलिशेस द एक्शन ऑफ अदर ड्रग इट इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। इडियोसिंक्रेसी, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग, ये होता है इडियोसिंक्रेसी। अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्सेज विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेस कॉमन होती है, मोर सीरियस होती है, इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन्स? क्यूमुलेटिव एबिलिटी ऑफ ए ड्रग, फास्ट टॉलरेंस डेवलपिंग, हाइपर सेंसिटिविटी टू ए ड्रग, इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। क्या होता है पोटेंशिएशन? तो ये होता है इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पोटेंशिएशन मीन्स इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए स्टेट ऑफ पीरियोडिक और क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन विच इज डेट्रीमेंटल टू पर्सन एंड सोसाइटी। एंटागोनिज्म, एडिक्शन, एलर्जी, टॉलरेंस। स्टेट ऑफ पीरियोडिक और क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन विच इज डेट्रीमेंटल टू पर्सन एंड सोसाइटी, तो इसे बोलते हैं एडिक्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंटागोनिज्म, इफ एक्शन ऑफ ड्रग इज ऑपोज्ड बाय द अदर ड्रग ऑन सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम। टॉलरेंस, more gradual decrease in responsiveness to a drug taking days or weeks to develop। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the biological half life of a drug in patient was 30 minutes and its volume of distribution was estimated to be 60 minutes। calculate the clearance rate of drug। कितना क्लियरेंस रेट होगा अगर हाफ लाइफ 30 मिनट्स है एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 60 मिनट्स? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे हाफ लाइफ का डेफिनेशन। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ इज टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन एंड बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज गिवन बाय 0.693 बाय के। के होता है एलिमिनेशन कांस्टेंट रेट। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है क्लियरेंस रेट। क्या फॉर्मूला होगा क्लियरेंस रेट का? तो क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ कितना दिया गया है 30 मिनट्स, तो डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 60 मिनट्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 60, 30 1 जार 30, 30 2 जार 60, 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा? तो 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, 12 प्लस 1 13, 1 2 3 1 2 3 1.386 होगा आपका करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन में दिया गया है 1.386? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 1.386। क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10 kilograms ऑफ लैनोलिन इफ द डेंसिटी इज 0.9329। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास कितना दिया गया है 10 kg ऑफ लैनोलिन, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है 0.9329, तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 0.9329। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 9.320 ml हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट इन आवर डुपोइस सिस्टम, ग्रेन, गैलन, पाउंड, आउंस। क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट इन आवर डुपोइस सिस्टम? तो एक तो आता है इंपेरियल सिस्टम एंड दूसरा होता है मेट्रिक सिस्टम।
इंपेरियल सिस्टम में आता है अवॉर्ड-डुपोइस सिस्टम एंड अपोथिकरीज सिस्टम। अवॉर्ड-डुपोइस सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट होता है पाउंड एंड अपोथिकरीज सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट होता है ग्रेन। हमें पूछा गया है स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट इन अवॉर्ड-डुपोइस सिस्टम, तो ये होता है पाउंड। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्रेन होता है स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट इन अपोथेकरीज सिस्टम। देन मेट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, तो ये होता है किलोग्राम्स। एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। इनमें से कौन सी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम, तो ये होती है अपोथिकरीज सिस्टम। देन इंपेरियल सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है, तो ये होता है गैलन। एंड मेट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है लीटर। ठीक है, अवॉर्ड-डुपोइस सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट होता है पाउंड, अपोथिकरीज सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है ग्रेन, मेट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है किलोग्राम्स, इंपेरियल सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है गैलन, मेट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है लीटर्स। ये सभी टर्म्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 atm, 32 atm, 10 atm, 6.7 atm। कितना होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड प्लाज्मा, तो ये होता है 6.7 atm। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्रीज रिस्पॉन्स कैनॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग डोज इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेशन, टैकीफाइलैक्सिस, ट्रू टॉलरेंस, सूडो टॉलरेंस। क्या बोलते हैं व्हेन डिक्रीज रिस्पॉन्स कैनॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग डोज, तो इसे बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू रिडक्शन इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग बाय केमिकल रिएक्शन विद अनदर एजेंट। केमिकल एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। रिडक्शन इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग बाय केमिकल रिएक्शन विद अनदर एजेंट, तो इसे बोलते हैं केमिकल एंटागोनिज्म। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म क्या है, तो व्हेन टू डिफरेंट ड्रग्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट रिसेप्टर्स एंड देयर रिस्पॉन्स इज ऑपोजिट टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। कितना डेक्सट्रोज लगेगा टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, तो 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है 4.375 ग्रेन्स की इन 1 फ्लूइड आउंस। तो 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना डेक्सट्रोज लगेगा, तो 4.375 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना होगा, 0, 2 5 आर 10, 2 7 आर 14, 14 प्लस 1 15, 2 3 आर 6, 6 प्लस 1 7, 2 4 आर 8, 1 2 3 1 2 3 87.5 होगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। 87.5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू मेक 20% वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन। ठीक है, 1% वेट पर वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है 4.375 ग्रेन्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। कितना कॉन्सेंट्रेशन NaCl रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा, तो NaCl का सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो ये होता है 58.5 एंड NaCl डिसोसिएट्स इनटू 2 आयंस Na प्लस एंड Cl माइनस। तो फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुटअप कीजिए, वेट इज इक्वल टू 0.03 m डिवाइडेड बाय n की वैल्यू होगी 2 बिकॉज NaCl डिसोसिएट्स इनटू 2 आयंस। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5, तो 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 58.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 0.88 एज योर आंसर। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.6 ml, 0.06 ml, 0.5 ml, 0.1 ml। कितना होता है 1 ड्रॉप, तो ये होता है 0.06 ml। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलरेंस प्रोड्यूस्ड बाय ओरल एंड पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज
ट्रू टॉलरेंस, सूडो टॉलरेंस, बोथ और नन। टॉलरेंस प्रोड्यूस्ड बाय ओरल एंड पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसे बोलते हैं ट्रू टॉलरेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 18 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो क्या होता है कन्वर्शन का फॉर्मूला? तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। कितने सेल्सियस है? तो 18 प्लस 273 कितना होगा? 291 केल्विन। 291 केल्विन एक ही ऑप्शन में है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट के कन्वर्शन का क्या फॉर्मूला है? तो ये होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। सी कितना है? 18 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। 18 9 जार 162 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 5 4 जार 20। 32.4 प्लस 32 कितना होगा? 64.4। ऑप्शन बी में दिया गया है क्या 64.4? तो दिया है 291 केल्विन एंड 64.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये कन्वर्शन का फॉर्मूला भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is known as Troy system? Apothecaris system, imperial system, Avoirdupois system, matrix system। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। इंपेरियल सिस्टम में आता है एक तो अवॉइर्डुपोइस सिस्टम एंड दूसरा आता है एपोथेकरिस सिस्टम। एंड एपोथेकरिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एपोथेकरिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट कितना होता है एपोथेकरिस सिस्टम में? तो ये होता है ग्रेन। अवॉइर्डुपोइस सिस्टम में तो इसमें होता है पाउंड। देन इंपेरियल सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है? तो ये होता है गैलन। मैट्रिक्स सिस्टम में वेट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है केजी एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट compete with each other for same receptor? Chemical antagonism, competitive antagonism, physiological antagonism, non-competitive antagonism। Agonist and antagonist compete with each other for same receptor, तो इसे बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट compete with each other for same receptor होता है कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म। केमिकल एंटागोनिज्म क्या होता है? तो ये होता है रिडक्शन इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग बाय केमिकल रिएक्शन विथ अनदर एजेंट। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, तो when two different drugs acts on two different receptors and their response is opposite to each other on the same cell, this is called physiological antagonism। Next question, calculate molarity of 245 grams of H2SO4 dissolved in 1 liter of solution। तो molarity क्या होती है? तो molarity होती है number of moles of solute per liter of solution। moles of solute per liter of solution। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। कितने ग्राम्स दिए गए हैं क्वेश्चन में? तो 245 ग्राम्स। 245 डिवाइडेड बाय H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो 98। तो ये हो जाएगा 2.5 ग्राम्स। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 1 लीटर, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2.5 मोल्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एपोथेकेरिस सिस्टम 1 ounce इज इक्वल टू हाउ मच ग्रेन्स? 480, 437.5, 20, 5760। अकॉर्डिंग टू एपोथेकेरिस सिस्टम 1 ounce इज इक्वल टू हाउ मच ग्रेन्स? तो 1 ounce होते हैं 480 ग्रेन्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 1 ounce इज इक्वल टू 480 ग्रेन्स। 20 ग्रेन्स होते हैं 1 स्क्रपल, देन 60 ग्रेन्स होते हैं 1 ड्रैकम एंड 5760 ग्रेन्स होते हैं 1 पाउंड अकॉर्डिंग टू एपोथेकेरिस सिस्टम। एंड एपोथेकेरिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉय सिस्टम। 20 ग्रेन 1 स्क्रपल,
60 grain 1 drachm, 480 grain 1 ounce, 5760 grains 1 pound. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इन इंपेरियल सिस्टम, पाउंड, किलोग्राम्स, ग्रेन, गैलन. तो ये भी हमने बहुत बार अभी डिस्कस किया हुआ है. इंपेरियल सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है गैलन. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पाउंड क्या है? तो अवॉल डुपोइस सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है पाउंड. किलोग्राम्स, मेट्रिक सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है किलोग्राम्स. ग्रेन, अपोथेकरी सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होता है ग्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम. तो क्या फॉर्मूला होता है? तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट 40.08, वैलेंसी 2, 2 1s are 2, 2 20s are 40, 20.04. ये होगा इक्विवेलेंट वेट. हमें पूछा गया है मिली इक्विवेलेंट वेट. तो मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1000. इक्विवेलेंट वेट कितना है? 20.04 डिवाइडेड बाय 1000. 123.02004 होगा आपका करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. हमें कैलकुलेट करना है मिली इक्विवेलेंट, सो इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1000. तो ये होगा आपका मिली इक्विवेलेंट वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एपोथेकरी सिस्टम 1 pound इज इक्वल टू हाउ मच ग्रेन? 437.5, 5760, 60 और 480. तो ये भी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया. 20 ग्रेन्स होता है 1 स्क्रपल, 60 ग्रेन्स 1 ड्रैकम, 480 ग्रेन्स 1 आउंस, 5760 ग्रेन्स 1 पाउंड. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू एपोथेकरी सिस्टम 1 pound इज इक्वल टू 5760 ग्रेन्स. एंड अभी आप मुझे बताएंगे अकॉर्डिंग टू अवॉल डुपोइस सिस्टम 1 pound इज इक्वल टू. तो अकॉर्डिंग टू एपोथेकरी सिस्टम 1 pound होता है 5760 ग्रेन्स एंड अकॉर्डिंग टू अवॉल डुपोइस सिस्टम 1 pound इज इक्वल टू 7000 ग्रेन. ठीक है. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.